दोस्तों, यह कहानी है संजय और उसके दोस्त रवि की। दोनों काफी अच्छे और करीबी दोस्त थे, लेकिन जब दोनों अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव लौटे, तो उन्हें गांव के बाहर चौराहे पर कुछ अजीब सा दिखा। दरअसल उनके घर से करीब 300 मीटर आगे एक लंबी और विशाल सी पुरानी हवेली थी। उस हवेली को खाली पड़े आज कई साल हो चुके थे, इसलिए लोग उस हवेली में जाने से कतराते हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश इस हवेली में जाने के बाद पूरी हो गई, क्योंकि कुछ लोगों ने दावा किया था कि जो उस हवेली के अंदर जाता है वह अपनी आंखों की रोशनी गंवा देता है। इतना ही नहीं, बल्कि वह इंसान को अधमरा कर देता है। खैर, संजय और रवि का कोई मन नहीं था कि वह उस भयानक सी दिखने वाली हवेली में अपने कदम पटक सके। उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि वह उस हवेली में जाए, लेकिन जब तकदीर खुद उन्हें सीढ़ियों तक लेकर जाए, तब किसी का बस नहीं होता कि वह खुद को रोक सके। और कुछ ऐसा ही हुआ उन दोनों के साथ भी। तो आइए जानते हैं इस डरावनी घटना को एक नजरिए से जो अच्छे अच्छों की रूह को हिलाकर रख दे। चांद की रोशनी में आज गांव के भीतर एक अलग ही उजाला दिखाई दे रहा था। तकरीबन 1 महीने छुट्टी पर आए संजय और उसके दोस्त रवि के बीच कुछ बातें चल रही थी। तभी रवि के जेब में रखा हुआ मोबाइल थर-थर कांपने लगा। उसने फोन उठाया तो संजना, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। संजय लगातार उसका मुंह ताकता रहा और संजय को इस तरह अकेलेपन में देख रवि ने फोन काट दिया और उससे बातचीत करने लगा। तभी उन्हें गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कोई दिखाई दिया। यह चीज इतनी अप्रतिम थी कि कुछ ही पल में वहां से गायब हो गई। इस चीज को गायब होता देख दोनों की आंखें चमकने लगी। रात इतनी अंधेरी भी नहीं थी कि उन्हें वो चीज ठीक से दिखाई ना दे, क्योंकि चांद की पूरी रोशनी गांव के कोने कोने में फैली हुई थी। फिर उन्हें एक आदमी गांव के अंदर से गुजरता हुआ दिखा। उस आदमी को देखते ही रवि और संजय उसके पीछे पीछे चल पड़े। दोनों उसके पीछे चल ही रहे थे कि अचानक ही किसी ने उन्हें पीछे से आवाज देते हुए पुकारा। और जब दोनों पीछे मुड़े तो उन्हें एक बार फिर जोर का सदमा लगा, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था और आज उन दोनों को गांव में आए तकरीबन 3 दिन ही बीते थे। खैर, तभी रवि ने संजय से कहा, यार भाई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन संजय मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए उसने कहा, हमें उस आदमी के पीछे चलना चाहिए, क्या पता वह कोई चोर या डाकू हो, और उस चोर या फिर डाकू से गांव के लोगों को कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है, तो हमें उसके पीछे चलना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। काफी देर तक दोनों उसका पीछा करते रहे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने कुछ ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि वह आदमी तो वहां पर था ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक पल पहले ही वह उनके आगे आगे चल रहा था। अचानक से उसका उन दोनों की आंखों से ओझल हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। कहीं ना कहीं वो कुछ अजीब था। अब दोनों आपस में यूं ही बातचीत करने लगे कि वह गया तो गया कहां। उन्होंने काफी जगह तलाश की, लेकिन इतने में उन्हें उस हवेली के अंदर कुछ दाखिल होता हुआ दिखा। उस इंसान ने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहन रखे थे जो कि कुछ समय पहले उनके आगे आगे चल रहा था, और उस आदमी को उस हवेली में दाखिल होता देख दोनों दोस्त उसके पीछे चल दिए। वह आदमी बिजली की रफ्तार की तरह एकदम आंखों से ओझल हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने उस आदमी को इस हवेली के अंदर जाता देखा तो वह भी उसके पीछे चल दिए। उन दोनों ने जैसे ही उस हवेली के पास अपने कदम रखे तो एक हवा का झोंका उनके आसपास मंडराने लगा। उस समय हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा तेज था। इस तरह हवा को चलता देख उन दोनों को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने इस चीज को जरा भी ध्यान में नहीं लिया कि हवा इतनी जोरों से क्यों चल रही है। वो दोनों उन बातों को भूल चुके थे जो गांव के लोगों ने उन्हें बताई थी कि उस हवेली के अंदर कुछ अजीब चीजें निवास करती हैं। वह तो किसी अनजान की तरह उस खौफ में प्रवेश कर गए। लेकिन तभी संजय जोर से चीख उठा। उसके चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि रवि को अपने कानों पर हाथ लगाने पड़े। फिर रवि ने जब इसका कारण पूछा तो संजय ने अपना हाथ उसके बाएं तरफ दिखाया, और जैसे ही रवि उस तरफ देखने लगा तो उसने पाया कि वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था।
लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि वह एक नकली कंकाल था। अब तक संजय की सांसें अटकने लगी थीं, लेकिन रवि ने कहा, अरे पागल है क्या? वह एक नकली कंकाल है। ये देखकर अब उन दोनों को एक राहत की सांस मिली। उसके बाद संजय ने कुछ ऐसे लफ्ज कहे जो उसकी जिंदगी में भारी पड़ने वाले थे। संजय ने कहा कि प्रेत की शक्तियों पर यकीन करना तो हमारे बुजुर्गों को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि ये सब हमारे सामने तुच्छ होते हैं। संजय के मुंह से निकले हुए यह शब्द उसकी मूर्खता बयां कर रहे थे। मगर कुछ देर पहले जो बंदा एक नकली कंकाल से डर जाता है, तो उस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत पैदा होना नामुमकिन होता है। हालांकि संजय दिखावे के लिए कुछ भी कर सकता था। अब दोनों दोस्त एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। उन्हें यह बात अच्छे से मालूम थी कि उन्होंने एक ऐसी हवेली में अपने कदम रखे हैं जो अपने आसपास के इलाके को अपना भयानक खौफ दिखाती है, और इस हवेली में कुछ तो ऐसा है जो असामान्य है। फिर काफी देर तक दोनों दोस्तों को उस आदमी की तलाश रही, लेकिन वह आदमी उन्हें कहीं नहीं दिखा। और फिर वह थक हार कर उस हवेली से वापस निकलने की सोचने लगे। लेकिन इस बार हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जब उन्होंने हवेली के अंदर प्रवेश किया था तो वो बिल्कुल खुली हुई थी, और अब उन्हें दरवाजा बंद होने की आवाज तक नहीं आई, और ऐसा तो मुमकिन नहीं था। खैर, अब दोनों दोस्तों के मन में यह अजीब विचार थे, तभी रवि का एक पांव जमीन में धंस गया, और जैसे ही उसका पांव जमीन में धंसा तो उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर घुसने लगा। उसी वक्त उसने संजय को पकड़ लिया, और संजय उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। संजय अपनी तरफ से पूरी तरह से ताकत लगा रहा था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी रवि को जमीन के अंदर घुसने से रोक नहीं पाया। लगभग उसके पूरे पैर जमीन में धंस चुके थे, और अब दोनों दोस्तों को यह डर सताने लगा कि कहीं वह पूरा का पूरा ना धंस जाए। इस समय उन्हें किसी एक और व्यक्ति की आवश्यकता थी जिससे रवि बच जाए। अब उन दोनों को एक बात तो बेहद अच्छी तरह मालूम पड़ चुकी थी कि कोई ना कोई काली शक्ति उनके आसपास मंडरा रही है, जिसकी काली ताकतों से वह वहां पर फंस चुके हैं। कहते हैं, जब इंसान चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता तो उसकी जुबान पर भगवान का नाम अवश्य आता है। संजय भगवान को याद करता हुआ रवि को ऊपर खींचने लगा, और उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। तुरंत ही रवि ऊपर की तरफ खिसक गया और जमीन पर आ गिरा। मगर यह सब इतना जल्दी हुआ कि उन दोनों को भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो लोग वहां से निकलने का कोई रास्ता खोजने लगे, लेकिन वहां पर कोई रास्ता नहीं था। फिर रवि को संजय की आवाज आई तो रवि पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि संजय एक हॉल के अंदर उल्टा लटका हुआ था। लेकिन जो उसके पास खड़ा था, फिर वह कौन था? रवि का पूरा दिमाग हिल गया, क्योंकि उसका दोस्त तो अभी भी उसके पास ही था। फिर वह शख्स कौन था जो उसके पीछे लटका हुआ था? कुछ ऐसा ही संजय के साथ भी हुआ। संजय को भी अपने पीछे से एक आवाज आई, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस खुले हॉल की एक छतरी में रवि उल्टा लटका हुआ था, और उसे बचाने के लिए वह आवाज दे रहा था। उन दोनों के साथ अब बेहद अजीब हो रहा था। रवि संजय को एक शंका वाली नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सामने खड़ा शख्स असल में संजय नहीं बल्कि एक प्रेत है। उसी दौरान संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा इंसान उसका दोस्त ही है, और दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए और उस डर से भरी डरावनी हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। यह बात अच्छे से मालूम थी कि उस चार दीवारी का इतना विशाल दरवाजा उनके हाथों से तो नहीं खुल पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश को आजमाना बेहतर समझा। जब वह उस दरवाजे के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सा आदमी दिखा, जिसकी आकृति एक नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा थी। वह उस दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाकर खड़ा हुआ था, जिस कारण संजय और रवि दोनों उसका चेहरा देख पाने में नाकाम थे। वह उसका चेहरा तो देखना चाहते थे, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों यह बात भी अच्छे से जान चुके थे कि इस दरवाजे के पास कुछ तो ऐसा है जिसके कारण वह वहां की सुरक्षा कर रहा है। अभी तक तो उसने अपना चेहरा पीछे मुड़कर नहीं दिखाया, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा
तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उसका भयानक सा रूप इतना दहशत भरा था कि उन दोनों दोस्तों के मुंह से एक लफ्ज भी बाहर नहीं निकल पाया। वह केवल उसका मुंह ताकते रहे और उसके विशाल दांत और बड़े बड़े पैर उन दोनों को कुचलना चाहते थे। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और उस दहाड़ से उन दोनों का शरीर पीछे की तरफ हटने लगा। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो धरती में भूकंप पैदा होने वाला है या फिर कुछ अजीब सा होने वाला है। दोनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि यह सब उस राक्षस की दहाड़ की वजह से हो रहा है, और यह एक राक्षस ही था, क्योंकि इतनी विशाल आकृति किसी और जीव की नहीं हो सकती थी। अब दोनों दोस्तों पहले कभी किताबों में किसी राक्षस के बारे में पढ़े थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देख भी लिया, जो उनकी मौत बनकर साक्षात उनके सामने खड़ा था। और जैसा कि लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि उस हवेली में दाखिल होने के बाद इंसान जिंदा नहीं बचता। धीरे धीरे उसके बढ़ते हुए कदम उन दोनों को मौत की तरफ धकेल रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजने को आए थे और अभी भी मौत उन दोनों के अगल बगल में घूम रही थी। इतने में ही उन्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक खुफिया रास्ता दिखा। उन्होंने देखा कि उस हवेली के बाएं तरफ जो दीवार बनी हुई थी, उसके अंदर से एक छोटी सी खिड़की थी, और उस खिड़की के अंदर से एक इंसान का बाहर निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब इंसान अपनी मौत के आगे भागता है तो वह कुछ भी कर सकता है। दोनों दोस्त कठिनाइयों का सामना करते हुए उस खिड़की से बाहर निकल गए और वह गांव में पहुंच गए। उन्होंने उस बड़ी सी हवेली के अंदर कुछ ऐसे दृश्य देखे थे जो उनकी जिंदगी के लिए एक भयानक रूप बन गया था, और आज वह भूलकर भी उस हवेली के सामने से नहीं गुजरते। जब उन्होंने गांव वालों को बताया कि उस हवेली के अंदर एक राक्षस निवास करता है, तो उन्हें काफी कुछ सुनने को मिला, क्योंकि उस दिन उन दोनों की मौत भी हो सकती थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वह अपने दिमाग के बल पर ही जिंदा बच पाए। उस हवेली के अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी मौजूद हैं जो आज भी कई लोग नहीं जानते, या फिर यूं कहे कि सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दरवाजे के पास खड़ा वह शैतान, जो आने जाने वाले लोगों के अंदर अंधकार पैदा करने का काम करता है, यानी कि इंसान को अंधा कर देता है, मगर उसका मुख्य और डरावना रहस्य तो सभी से छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।